नमस्ते छात्रों। दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार स्वाध्याय पुस्तिका में हम क्या कर रहे हैं, अभी सवालों के जवाब उसके लिख लेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो आपको आपके वर्कबुक में लिखना है। अगर वर्कबुक आपके पास नहीं है तो नोटबुक में उसको कॉपी करना है, और ना कि वर्कबुक में कॉपी करके आपको याद भी करना है उसको। तो देखो, पहला सवाल है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उचित शब्द द्वारा आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। वहां पर ब्रैकेट में आपको शब्द दिए गए हैं आंसर से, वो आपको नीचे सेंटेंस में लिखने हैं। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, चिड़ियों में मातम छा गया, मुनमुन थी उनकी हमजोली, चिंकी से तनिक याचना करो। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करने आंसर। टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तक से आपको पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे उसमें। अभी दूसरा प्रश्न है, देखो, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। सही और गलत, यू हैव टू पुट टिक मार्क फॉर राइट सेंटेंस। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। नीलू जो है पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, गलत सेंटेंस है। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, ये सेंटेंस क्या है, बराबर है। गजब एकता थी उन सब में, बराबर है ये सेंटेंस। नीलू के बच्चों के नाम चुस्कू मुस्कू। नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कू मुस्कू। उनके बच्चों के नाम क्या थे, टीनू मीनू थे। और चुस्कू मुस्कू किसके बच्चों के नाम थे, चिंकी चूहिया के। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। चिंकी के आंखों में आंसू थे। चिंकी की आंखों में क्या थे, आंसू थे। तो ये सेंटेंस क्या है, बराबर है। अभी नीचे जो है प्रश्न तीसरा है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। घटना के अनुसार आपको क्या करना है, क्रम लगाकर लिखना है। रीअरेंज द सेंटेंस प्रॉपरली। चिंकी ने भी 2 बेटों को उपहार दिया, ये सेंटेंस है। तो आपको ये रीअरेंज करने हैं सभी के सभी। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर के साथ पढ़कर सुनाती हूँ। तो देखो, आंसर है उसके मैंने रीअरेंज करके यहाँ पर लिखे हैं। पहले घटना क्या हुई थी, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा जो है घटना कौन सी थी, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तो ये जो है घटना ऐसे रीअरेंज करके आपको लिखनी है। अभी प्रश्न चौथा है, देखो, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किससे कहे हैं। Who said to whom सेंटेंस आपको क्या करना है, सभी अगर आपको अच्छी तरह से अगर पढ़ने की चाह है तो आप पाठ्य पुस्तक में से भी फाइंड आउट करके यहाँ पर आंसर्स आप लिख सकते हो। अरे मैं फंस गई, अभी ये सेंटेंस किसने किससे कहा है, तो मुनमुन ने बाकी चिड़ियों से कहा था। जब वो जाल में फंस चुकी थी तब बाकी के जो है चिड़ियों से उसने कहा था। दूसरा सेंटेंस है, आखिर चाहते हो कैसी एकता, मुनमुन ने टीनू से कहा। बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी माँ ने किससे कहा था, नीलू से उसे पूछा था कि आप क्यों इतनी देर से आ गई। अभी चौथा है, हम एक है पर करे क्या, नीलू ने दादी से कहा है कि हम सब तो एक ही है पर हम करें क्या अब। अभी पांचवा प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया जो है घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर नीलू चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। दूसरा प्रश्न है, देखो, बहेलिया कब ठगा सा रह गया, जब सभी पंछी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ, प्रश्न तीसरा है, देखो, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, दादी माँ सुबह तो दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। तो चौथा प्रश्न है, देखो, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा,
चुस्कू मुस्कू ने जो है जाल कैसे काटा, तो चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। तो इस तरह के जो है प्रश्न आपको नोटबुक में मीन्स वर्कबुक में लिखने हैं। जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो नोटबुक में भी लिखेंगे और वर्कबुक लेने का भी प्रयास करेंगे। तो आगे की तासिका में हम आगे के सवालों के जवाब देखेंगे। और अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया हो तो पाठ्य पुस्तक में से लेसन जो है आपको रेफर करना है। सभी आंसर्स मैंने पाठ्य पुस्तक में से ही, लेसन से ही, पाठ से ही लिखकर फाइंड आउट करके मैंने लिखे यहाँ पर। सो यू विल गेट ऑल आंसर्स इन टेक्स्ट बुक। सो बाय।